समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। जब निषाद राज ने सब समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा कि कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति का स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर गोह निषाद राज ने अपने जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो, कब्जे में कर लो, फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज हमारे बलिदान का दिवस है। मैं भरत से सामने मैदान में लुहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते ही उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। समर मरन पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। युद्ध में मरण फिर भी गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और छनमंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसे मृत्यु मिलती है। मैं स्वामी के काज के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोक को अपने यश से उज्ज्वल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो श्री राम का यश, श्री राम के सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महू जासु न रेखा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गए और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मंगा लिया। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर सब निषाद चले। सब बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का, चरणों का, खड़ाओं का स्मरण करके उन्होंने भातियाँ, छोटे छोटे तरकस बांधकर धनु ही छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगेरी पहरी, कोड़ी सिर धराई। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा बरछों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हों, उछल रहे हों।